Hello my dear students and welcome to my channel. This is Sunando Devnath. In my previous lecture for this chapter, I have taught you simple barometer. I have discussed what is the construction, what is the design and how is the simple barometer working. Like उसका पूरा working and उसका principle मैंने explain किया था, ठीक है? और मैंने ये भी पढ़ाया था कि क्यों हम mercury को select किए हैं as a barometric fluid. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्टिन्स बैरोमीटर विच इज अ फर्स्ट पॉइंट क्या है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल बैरोमीटर. दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल बैरोमीटर. जो भी लिमिटेशंस थे सिंपल बैरोमीटर में वो लिमिटेशंस इस बैरोमीटर में फोर्टिन्स बैरोमीटर में ओवरकम हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं. ठीक है, क्या लिमिटेशन था? सबसे पहले कि वो जो ग्लास ट्यूब था जिसको हम इन्वर्ट करके रखते थे मरकरी ट्रो में, वो ग्लास ट्यूब एक्सपोज रहता था, टूट जाने का डर रहता था. बट यहाँ पे द ग्लास ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय एनक्लोजिंग इट इन अ ब्रास केस. तो एक ब्रास केस के अंदर हम इसे रखते हैं और ये सेफ रहता है. तो ये तो हमारा एक लिमिटेशन सॉल्व हो गया. दूसरा, मरकरी को हम ट्रो में रखते थे, इजंट इट? इन सिंपल बैरोमीटर कांच का ट्रो रहता था और उस मरकरी को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे. तो जीरो जो मार्क था वो कोई फिक्स्ड नहीं था वहां पे. द इनिशियल लेवल जीरो ऑफ द मरकरी लेवल इन द ट्रो. बट हियर व्हाट इज देयर, ये लिमिटेशन भी हमारा ओवरकम हो गया है. द मरकरी इज केप्ट इन अ ग्लास वेसल हैविंग अ लेदर कप एट द बॉटम. इफ यू लुक एट द फिगर you can see in your book, you can look at the diagram there. The leather cup is labeled and the glass vessel is labeled. और leather cup के नीचे देखो क्या है, एक screw है. Can you see in your diagram? I want you all to open your book and look at the diagram. There is a screw present beneath the leather cup. तो ये स्क्रू को हम टाइट करने से ये लेदर कप ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. तो इससे क्या होगा, ये मरकरी को हम ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं. कौन सी मरकरी को? जो ट्रो के अंदर है. इससे हम जीरो लेवल पर हम मरकरी को ला सकते हैं. यू कैन सी देयर इज एन आइवरी पॉइंटर पॉइंटिंग द जीरो. तो वो जीरो लेवल को मार्क करता है. तो हम इस लेदर कप के नीचे जो स्क्रू है, इस स्क्रू से हम इस जीरो मार्क के लेवल पर हम मरकरी को एडजस्ट कर सकते हैं. इसीलिए देखो क्या मैंने स्क्रीन पे लिखा है, फोर्थ पॉइंट, द लेदर कप कैन बी रेज्ड अप और लोअर्ड डाउन विद द हेल्प ऑफ स्क्रू. व्हाई डू वी डू दिस? टू एंश्योर दैट बिफोर टेकिंग द रीडिंग द लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्रो इज टचिंग द आइवरी पॉइंट विच इज द जीरो मार्क ओवर देयर. तो ये एक हमारा लिमिटेशन सॉल्व हो गया. साथ ही साथ इस फोर्टिन्स बैरोमीटर में एक एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है? कैन यू सी दैट देयर इज अ वर्नियर स्केल or vernier calipers on the brass case. Yes, why it is there? Because हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि वर्नियर स्केल से हम एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं. तो बहुत स्मॉल वेरिएशन इन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग द वर्नियर स्केल. तो हमारा रीडिंग जो होगा, ऑब्जर्वेशन जो होगा, वो और एक्यूरेसी से होगा. इसके लिए हमने वहाँ पे वर्नियर स्केल भी रख दिया. तो ये हो गया फोर्टिन्स बैरोमीटर. स्कूल के एग्जाम्स में ना ये बैरोमीटर जो टॉपिक है ये सिलेबस में नहीं है इन डिटेल. सिर्फ डेफिनेशन है, बैरोमेट्रिक फ्लूइड का एडवांटेजेस, मर्क्यूरी का एडवांटेज, वाटर का डिसएडवांटेज, इन टॉपिक्स को पढ़ना है. इन डिटेल्स द टोटल स्ट्रक्चर, द वर्किंग हैज बीन रिमूव्ड इन द न्यू सिलेबस. लेकिन तुम्हारे बुक में इसलिए मैं एक समराइजेशन डिस्कस मैं कर दिया हूँ. इसके बाद जो तुम्हारा बैरोमीटर जो तुम्हें पढ़ना है वो है एनोरॉइड बैरोमीटर. So let us write down aneroid barometer. Now it is a barometer which has no barometric fluid. तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है. No barometric fluid is present. ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. Name a barometer which has no barometric fluid. कोई मरकरी नहीं है इसमें. तो ये कैसे काम करता है? There is a leather membrane, okay, and there is a rod present on this leather membrane, and there is a gear like wheel present. So what will happen? And there is a pointer pointing towards a scale. Now what happens? This membrane is very sensitive to pressures. अगर ज्यादा एयर प्रेशर रहेगा तो ये मेम्ब्रेन नीचे की तरफ दब जाएगा, और लो प्रेशर रहेगा तो ये मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ हल्का उठ जाएगा. बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर. तो मान लो हाई प्रेशर है, इमेजिन करो हाई प्रेशर रीजन है, और ये मेम्ब्रेन कैसे जाएगा, कि किधर जाएगा, नीचे धंस जाएगा. इट विल बी पुश डाउनवर्ड्स ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द एयर. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, दिस व्हील विल टर्न इन दिस डायरेक्शन. because this is a gear like
स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो ये रॉड जब नीचे जाएगा ये इस व्हील को भी, ग्रूव्ड व्हील को ऐसे घुमा देगा और ये पॉइंटर भी उधर घूम जाएगा। तो ये पॉइंटर जब उधर घूम गया तो एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंटर इधर बढ़ गया, दैट मीन्स एयर प्रेशर हैज इंक्रीज्ड। एयर प्रेशर अगर लो हो गया तो मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ उठ जाएगा एंड द व्हील विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन नाउ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कांटा इधर आ जाएगा पॉइंटर, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट द प्रेशर हैज डिक्रीज्ड। तो हमने ये ही स्केल को यूज किया है। वी हैव kept, we have measured, we have standardized the pressure as a standard value for this, और एक स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर हम इस प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली इसका कैलिब्रेशन रहता है ताकि जो हमारा प्रेशर हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, उसका कैलिब्रेशन इस तरह से हम इसको करके रखते हैं। इसका वर्किंग्स इतना ही सिंपल है। यूजेस ऑफ बैरोमीटर जो है ये एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ बैरोमीटर। तो सबसे पहला यूज तो कोई भी बंदा बता देगा, इट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखते रहो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस। ठीक है, ये तो मोस्ट कॉमन यूज ऑफ बैरोमीटर है। साथ ही साथ हम इसे यूज कर सकते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग, उसे भी मैं आज ही डिस्कस करूंगा और ये तुम्हारे बुक में भी है कि हाउ कैन वी यूज अ बैरोमीटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग। एंड तीसरा, इट इज यूज्ड एज एन अल्टीमीटर टू मेजर हाइट, इसे भी मैं आज डिस्कस करूंगा। यूज्ड एज एन अल्टीमीटर टू मेजर हाइट। अल्टीमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हाइट को मेजर कर सकते हैं। मैं कितनी ऊंचाई पर हूं ये मैं मेजर कर सकता हूं अल्टीमीटर से। तो यहां पे भी हम बैरोमीटर का ही यूज करके, अल्टीमीटर का जो बैरोमीटर का प्रिंसिपल है वो अल्टीमीटर में यूज होता है। तो उसे हम आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स मैं रिपीट कर देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के पर्पस के लिए। और मैं ये भी रिपीट कर देता हूं कि ये जो बैरोमीटर है, एनोरॉयड बैरोमीटर एंड फॉर्टिन्स बैरोमीटर, इनका वर्किंग, इनका डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल सिलेबस से, न्यू सिलेबस से, रिवाइज सिलेबस से हटा दिया गया है। तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट माइनर क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, नेम अ बैरोमीटर विच डज नॉट यूज एनी बैरोमेट्रिक फ्लूइड, तो तुम्हें ये लिखना होगा एनोरॉयड बैरोमीटर। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डिटेल में, डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ there is a graph, variation of atmospheric pressure with altitude, very important graph। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था काउंसिल से फॉर क्लास 9, उस क्वेश्चन पेपर में ये ग्राफ पूछा गया था। What did I say? Let me repeat। लास्ट ईयर जब तुम लोग क्लास 8 में थे, उस समय जो बच्चे क्लास 9th में थे उन लोगों का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर काउंसिल से आया था, स्कूल्स प्रोवाइड नहीं किया था। ऐसा पहली बार हुआ था। और वो क्वेश्चन पेपर में दे हैव आस्क्ड, द काउंसिल हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। व्हिच क्वेश्चन? जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद ऑल्टीट्यूड। तो लिख लो ग्राफ, हेडिंग दो और इसको कॉपी में उतारते जाओ। ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर with altitude। altitude मतलब height, very very important topic। now इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछा था। if you go to the question paper, they have asked to plot the graph, draw the graph, and they have also asked is the variation of atmospheric pressure with altitude linear। मैं समझाऊंगा, अभी समझने की कोशिश करो। ग्राफ कुछ इस तरह से, याद करो मैं बताया था कि altitude बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा कि बढ़ेगा? इंक्रीज करेगा। इट विल डिक्रीज। आई टोल्ड यू, रिमेंबर, जस्ट क्विक रिविजन। मैंने बताया था कि ये सपोज पृथ्वी है और पृथ्वी इज सराउंडिंग विथ एटमॉस्फेयर एंड यू आर समवेयर स्टैंडिंग हियर एंड दिस इज अ माउंटेन, यू गो इन द माउंटेन, तुम्हारा ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है। तो पॉइंट ए पर यू हैव अ लो ऑल्टीट्यूड, पॉइंट बी पर यू हैव अ हायर ऑल्टीट्यूड। नाउ एट पॉइंट बी योर एयर कॉलम का जो हाइट है, जो तुम्हारे ऊपर है, द एयर कॉलम का जो हाइट है, दैट इज क्वाइट मोर। बट व्हेन यू गो अप टू द हाई माउंटेन्स, द एयर कॉलम का जो हाइट है वो डिक्रीज कर गया। सो एच डैश इज क्वाइट लेस देन एच। सो एयर कॉलम का हाइट डिक्रीज कर गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज कर गया। वी नो दिस बिकॉज P इज इक्वल्स टू एच रो जी। तो दिस इज वेरी क्लियर कि इफ आई गो इन द हायर ऑल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, राइट।
तो ये जो डिक्रीज है, ये डिक्रीज लीनियर डिक्रीज है या कर्व रहता है ग्राफ में, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ये पूछा गया है. इज इट अ लीनियर डिक्रीज और नॉट? तो दिस इज नॉट अ लीनियर डिक्रीज, इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ. क्यों? इसका भी रीजन है, लेकिन पहले ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. लेट मी ड्रॉ द ग्राफ. ऑन वन ऑफ द एक्सिस आई विल प्लॉट atmospheric pressure, and in one of the axis I will plot height above the sea level. So here on x-axis let us plot height above sea level, means altitude in kilometers. यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे atmospheric pressure. In say a unit we have taken centimeter of mercury. We can take any unit, doesn't matter. Centimeter of mercury. Now ये जो ग्राफ है, suppose height 0 है. When the height is 0 means it is on the ground level from the sea. So उस समय प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा. तो मैक्सिमम प्रेशर मान लो यहाँ पर है. दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर विच इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा. हमने पढ़ा था कि इट इज 75 सेंटीमीटर, अराउंड 75 सेंटीमीटर, 76 75. ओके. नाउ एज द हाइट विल इंक्रीज, मतलब जैसे इधर हाइट बढ़ेगा प्रेशर विल डिक्रीज. लेकिन ये प्रेशर लीनियर डिक्रीज नहीं होता है. लीनियर अगर होता तो ग्राफ हमारा ऐसा बनता, लीनियर डिक्रीज. लेकिन ये डिक्रीज होता जरूर है, लेकिन एक कर्व से होता है. और अच्छे से बनाता हूं मैं. दिस टाइप ऑफ डिक्रीज इज देयर, अ कर्व टाइप ऑफ डिक्रीज इज देयर, नॉट अ स्ट्रेट लाइन. नाउ व्हाई देयर इज अ कर्व? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन प्रेशर, देयर इज अ मोर डिक्रीज इन प्रेशर व्हेन वी गो इन द हायर हाइट्स देन एट द बेस. डिक्रीज तो होता है, लेकिन रैपिड डिक्रीज होता है हायर हाइट्स में. इसका दो रीजंस है. ठीक है, ये भी हम लिखते हैं. पहले ये ग्राफ को उतार लो. ये कर्व थोड़ा सा और ज्यादा कर्व करने से अच्छा रहेगा. आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ. मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ माउस से, इसलिए उतना अच्छा नहीं बन रहा है. बट आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ इट इन अ बेटर वे. ओके, प्लीज फॉरगिव माई डायग्राम्स. आई नो यू आर इंटेलिजेंट, यू विल ट्राई टू ड्रॉ इट. तो ये कर्व होता है. आई थिंक आइडिया समझ में आ रहा है. एंड नाउ वी विल राइट अबाउट दिस. Why the atmospheric pressure decreases with altitude? तो दो फैक्टर्स है. Why, ग्राफ के नीचे लिखो, मैं साइड में लिख रहा हूं. Atmospheric pressure decreases with altitude. क्यों डिक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ऑल्टीट्यूड के साथ साथ ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो प्रेशर क्यों डिक्रीज करता है? एक रीजन तो मैंने अभी बताया, एयर कॉलम का जो हाइट है वो घट जाता है, इसीलिए. दिस इज ड्यू टू डिक्रीज in the height of air column. कोई डाउट? ओके. दिस कॉजेज लीनियर डिक्रीज. तो लीनियर डिक्रीज तो होता नहीं है, क्योंकि एक और फैक्टर है जिसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, जो लीनियर होने नहीं देता है, विच इज नॉट लीनियर. वो क्या है? वो है डिक्रीज इन डेंसिटी. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट्स में जाते हैं, एयर का जो डेंसिटी है वो घटता जाता है. और वो जो डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एयर है, दैट इज नॉट लीनियर. सो डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर विच कॉजेज नॉन लीनियर डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यही रीजन है, डेंसिटी ऑफ एयर जो है ये डिक्रीज करता है, लेकिन नॉन लीनियर वे में डिक्रीज करता है. मीन्स द डिक्रीज इन डेंसिटी इज मोर रैपिड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स देन एट लो ऑल्टीट्यूड्स, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज द हाइट इंक्रीजेस. लेकिन रैपिड डिक्रीज इस रीजन में नहीं हुआ है जहां पे हाइट उतना हाई नहीं है, where the height is not very much. There is decrease of atmospheric pressure but not a rapid decrease. Rapid decrease of atmospheric pressure कहाँ हुआ है? When the height is much higher. जब बहुत ज़्यादा हाइट में चले गए तब एयर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज करता है, एंड देयरफॉर दिस इज अ ग्राफ इज अ कर्व्ड ग्राफ, नॉट अ लीनियर वन. ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर्स, इसको समझने की कोशिश करो और इसको कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझो.
So they will ask you a question, draw the graph, and they will again ask you, is the graph linear or not? And they will ask you why it is not linear. So it is not linear because of the second factor, because of the density of the air, the decrease of density air is not linear. That is the reason. ठीक है? I hope ये clear हो गया. अब हम आते हैं वेदर फोरकास्ट में कि बैरोमीटर का हेल्प से हम वेदर फोरकास्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं. कुछ दिन पहले जो तूफान आया था, in West Bengal, in Odisha, the scientists foretold us कि there is a cyclone coming and we have to be very safe. तो उन लोगों ने ये फोरकास्टिंग कैसे कर लिया? So कुछ important points है, लिख लो. How does, क्वेश्चन आ सकता है, how does a barometer help in weather forecasting? ठीक है, कैसे हमें पता चलता है बैरोमीटर से? अच्छा, इसमें 4 पॉइंट्स हमें पढ़ना है बेसिकली. ठीक है, तो मैं 4 पॉइंट्स को पूरी सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं, कीवर्ड्स में लिख रहा हूं ताकि तुम लोग सेंटेंस में फ्रेम कर लो. नाउ इफ द बैरोमेट्रिक हाइट, बैरोमीटर का जो बैरोमेट्रिक हाइट मतलब मर्करी हाइट इन द ट्यूब, इफ इट फॉल्स सडनली, सो इफ, लिखते रहो, बैरोमेट्रिक हाइट फॉल्स सडनली, अचानक से बैरोमेट्रिक हाइट गिरा, तो ये किस चीज का इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि प्रेशर उस जगह का सडनली डिक्रीज हो गया है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होने से ही बैरोमेट्रिक हाइट गिरेगा ना. तो सडनली देयर इज अ डिक्रीज इन प्रेशर विच इंडिकेट्स कमिंग ऑफ अ साइक्लोन. तो इसके पहले मैं लिख देता हूं, सडन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, and then we write sudden decrease of pressure होगा, which indicates that there is a cyclone coming, there is an impending cyclone. Okay, now if the barometric height, second point, if the barometric height falls gradually, धीरे धीरे नीचे गिरता है, gradually नीचे गिर रहा है, so इसका मतलब है कि हमारा मॉइस्चर, एयर का डेंसिटी बढ़ रहा है एंड मॉइस्चर ज्यादा हो गया है हवा में, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन. सो दिस इंडिकेट्स मॉइस्चर इन एयर हैज इंक्रीज्ड एंड विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन. तो हम वेदर फोरकास्टिंग से बोल सकते हैं कि बारिश होने वाली है. थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन बैरोमेट्रिक हाइट, अब बैरोमेट्रिक हाइट में इंक्रीज हुआ, ग्रेजुअल इंक्रीज, इफ द बैरोमेट्रिक हाइट increases, not suddenly, gradually. What does it increase? What does it tell? It tells us that the moisture in the air is decreasing and it is indicating a dry weather. Moisture in air is decreasing. Just a minute. And it is indicating a dry weather. And the fourth point, if barometric height increases suddenly barometric height बढ़ गया, means pressure उस जगह में suddenly बढ़ गया, तो what it indicates? It indicates that आसपास के इलाकों में low pressure region हो गया है, means the place is surrounded by low pressure areas, and it indicates that coming of extremely dry weather. सूखा पड़ने वाला है, कभी कभी होता है ना, सूखा पड़ता है, so extremely dry weather. Okay, so these are the 4 criterias, 4 points which you have to always remember, and this is how a barometer helps in weather forecasting. और अगर बैरोमीटर में कोई अब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा है, सडन इंक्रीज, सडन डिक्रीज या ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वेदर इज नॉर्मल, वेदर विल रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. आई होप यू हैव रिटन दिस. आई एम इरेजिंग इट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टीमीटर. मैं थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि हम हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं बैरोमीटर से, उसमें हम अल्टीमीटर का यूज करते हैं. इसका जरा सा जिक्र किया हुआ है बुक में, डिटेल्स में नहीं है, तो लिख लो व्हाट इज एन अल्टीमीटर. इट इज द टाइप ऑफ एनोरॉइड बैरोमीटर ओनली. सबसे पहला कि इट इज एन एनोरॉइड बैरोमीटर ओनली, मीन्स वेरी क्लियर दैट इट डज नॉट यूज एनी बैरोमेट्रिक फ्लूइड. इसमें वो मेम्ब्रेन रहता है विच इज वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर,
मेम्ब्रेन पर प्रेशर हाई होने से मेम्ब्रेन नीचे दब जाता है, प्रेशर लो होने से मेम्ब्रेन ऊपर आता है। तो इससे क्या होगा ना, यू कैन रिमेंबर दैट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड के बीच एक रिलेशन है। हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था इस तरह का। तो एक रिलेशन है प्रेशर और ऑल्टीट्यूड में, तो इसी रिलेशन को यूज करके हम ऑल्टीमीटर को डिजाइन किया। यही है प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑल्टीमीटर, कि हम एनोरॉयड बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापेंगे और उस प्रेशर से कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का हम अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग प्रेशर होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पर अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये वैल्यूज का यूज करेंगे हम। तो अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस एंड दिस वैल्यू है, तो उस वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितना होगा वो हम अंदाजा लगाकर हम अपना हाइट का पता कर सकते हैं। यही फंडा है यहाँ पे। सो क्या लिखना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल, देयरफॉर अ बैरोमीटर व्हिच मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस एट अबव द सी लेवल। The barometer is being used to determine the altitude of a place at above a sea level, and this is the principle behind altimeter. So बस इतना ही पढ़ना है और इतना ही तुम्हें लिखना है यहाँ पे जो मैंने अभी बोला। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। Atmospheric pressure decreases with increase in height above the sea level. Therefore, a barometer which measures the atmospheric pressure can be used to determine the altitude of a place above the sea level. This is the principle behind the altimeter. ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया and it is so simple. And with this we have come to the end of this chapter, and in the next video I will be starting with the 5th chapter, that is upthrust in fluids, Archimedes principle and flotation. Now before I leave, I want to tell you about my online live classes which I am conducting. There are a lot of advantages when you go for an online live class. These are paid classes, okay, and these have a dedicated routine. The students enrolled in these classes will follow a dedicated routine. मैं routine दे देता हूँ और उस routine से मैं online आता हूँ, बच्चे भी online आते हैं और मेरे पास पढ़ते हैं। एकदम fixed routine है। in classes में you will have tests, regular tests, you will have homeworks, assignments, okay, and it will be very much like that you are studying a normal offline mode में जैसे पढ़ते हो ना interact करके टीचर के साथ, एकदम वैसे। तुम डाउट्स पूछ सकते हो, वॉइस में पूछ सकते हो, चैट में पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये 1-on-1 है। यस, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये 1-on-1 है। मतलब कि जो बैच था वो फुल हो चुका है। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस ऑन 1-on-1 क्लास, मीन्स पर्सनली द स्टूडेंट रहेगा और मैं रहूँगा और हम लोग दोनों पढ़ाई करेंगे वहाँ पे। तो ये इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग है, okay, which many parents are demanding. Individual personalized tutoring. So if you want to take admission in this, then you email me in this, my email sunando.debnath@yahoo.com. ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे मैं तुम्हें मेरे से डिस्कस करना, मैं डेमो क्लास तुम्हें एक दूंगा, एंड यू कैन डिसाइड अपॉन दैट, टॉक विद योर पेरेंट्स एंड लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep tuned to my channel. God bless you.